अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है। यात्री यहाँ से चढ़ना शुरू कर देते हैं। लिद्दर नदी के तट पर बसा हुआ पहलगांव की 3 प्रमुख घाटियाँ आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको आरू वैली और बेताब वैली के बारे में बताया। आज हम आपको चंदनवाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। पहलगांव से चंदनवाड़ी की दूरी 15 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी द्वारा 30 से 40 मिनट में आराम से पहुंचा जा सकता है। यहाँ की रोड काफ़ी समतल है। चंदनवाड़ी पहलगांव के बाहरी इलाके में स्थित है। सड़क पुराने पहलगांव शहर से होकर गुजरती है, जिसके दाईं ओर लिद्दर नदी कुछ देर तक लुका छुपी का खेल करती हुई साथ चलती है। चंदनवाड़ी समुद्र तल से 2923 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण यहाँ मार्ग पर ग्लेशियर, झरने, झीलें और तमाम पहाड़ी नदियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत और मनोरम यहाँ का दृश्य होता है। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप लंबी दूर तक पैदल यात्रा कर सकते हैं, टट्टू की सवारी कर सकते हैं, पालकी की सवारी कर सकते हैं और बर्फ़ पर स्लेजिंग का आनंद ले सकते हैं। अमरनाथ यात्रा का ये प्राचीन मार्ग होने के कारण धार्मिक और पर्यटन दोनों ही लिहाज से ये मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जुलाई से अगस्त तक विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जिसकी तैयारी बर्फ़ पिघलने के साथ होने लगती है। सड़क को साफ़ किया जाने लगता है और जब इस मार्ग से श्रद्धालु गुजरते हैं तो तमाम जगहों पर उनकी आस्था नज़र आने लग जाती है। ये एक खूबसूरत वैली है जहाँ पर 13 से 23 किलोमीटर के भीतर 2 खूबसूरत झीलें हैं, शेषनाग और पंचतरणी, जो अमरनाथ यात्रा की पैदल चढ़ाई के साथ साथ श्रद्धालुओं के चलती रहती हैं बाबा बर्फानी की गुफा के आसपास तक। जम्मू और कश्मीर की सुंदर घाटी में स्थित चंदनवाड़ी एक शांत कोना है जो हिमालय की गोद में बसा है और अपने आगंतुकों को बर्फीली पहाड़ी चोटियों और हरी भरी शानदार घाटियों से रूबरू कराता है। इस नैसर्गिक सौंदर्य के बीच काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ घने जंगलों के बीच में भोजपत्र के पेड़ भी मिलते हैं, जिनकी छालों पर प्राचीन काल में वेद और पुराण लिखे जाते थे। और इन्हीं घाटियों के बीच में नीचे बसा हुआ छोटा सा चंदनवाड़ी गांव। बर्फ़ पिघलने के साथ ही यहाँ पर सैलानी आने लग जाते हैं और उसके बाद जुलाई अगस्त में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर दुकानें वगैरह सज जाती हैं। ज़्यादातर दुकानें जो है यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी ही होती हैं। सैलानी यहाँ तक अपने निजी वाहन या टैक्सी से आराम से आ जाते हैं और ये दुकानों और पार्किंग के बाद में एक बहुत बड़ा हिमनद है। इस हिमनद के नीचे नदी बह रही है। ये बर्फ़ की चट्टान वर्ष भर ऐसी ही रहती है और इसी को देखने के लिए लोग चंदनवाड़ी आते हैं। यहाँ पर जब भी आप आएँ तो ये ध्यान रखें कि पहलगांव से यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। गर्म कपड़े अच्छी तरीके से पहने और ख़ासकर इन बर्फ़ पर चलने के लिए अच्छे वाले शूज़ या नीचे जो बर्फ़ पर चलने वाले गमबूट किराए पे मिलते हैं उन्हें ले लीजिए, जिससे आराम से आप यहाँ घूम फिर सकें। और अगर बैलेंस नहीं बनता है तो डंडा भी हाथ में ले लें। यहाँ इस बर्फ़ का भरपूर आनंद लेने के लिए लोकल स्लैश बोर्ड पर बैठकर यहाँ पर फिसलने का मज़ा भी एक अनोखा अनुभव होता है। अब यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है।
यात्री यहाँ से चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे अमरनाथ पहुँचने के लिए अभी तक रास्ता खुला नहीं हुआ है। जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक आपको साथ में लेके चलेंगे। आइए आप हमारे साथ चलें। यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी 24 किलोमीटर है। पूरा ही मार्ग पैदल चलना होता है, या आप टट्टू और खच्चर या पालकी से जा सकते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से परमिट प्राप्त करना होता है। इससे पहले यदि आप अमरनाथ गुफा मंदिर तक ट्रैक करना चाहते हैं तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप शारीरिक रूप से तैयार हैं और आपके पास आवश्यक परमिट वगैरह और दूसरे दवाई और उपकरण हैं। प्रकृति की सुंदरता और अमरनाथ यात्रा के लिए आधार बिंदु के रूप में महत्व चंदनवाड़ी का एक ऐसा गंतव्य है जो शांति और गतिविधि का मिश्रण है। आप प्रकृति प्रेमी हैं, रोमांच पसंद है या आध्यात्मिक साधक हों, चंदनवाड़ी आपको आकर्षित करती है। इसलिए एक बार जब आप यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाएं तो विस्तृत जानकारी को इकट्ठा करें, सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करें, तभी आप हिमालय की अनदेखी सुंदरता का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम कश्मीर के किसी और खूबसूरत स्थान से आपको रूबरू कराएंगे।